हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी, गारंटी सेहत की। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। नमस्कार सिवान, मैं हूँ जादूगर बादशाह और आपके सिवान में हम लोग ने एक बहुत ही अत्याधुनिक मैजिक शो लगाया है। ये कल चालू होगा 30 तारीख में। 30 मई से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा शो आपके सिवान शहर में। और ये जो शो है ये मॉडर्न मैजिक शो है, ट्रेडिशनल शो नहीं है जैसे कि हम लोग देखते थे ट्रेडिशनल शो। ये थोड़ा हटके मॉडर्न शो है जिसमें आपको काफ़ी सारे नए जादू देखने में मिलेंगे। जैसे कि हम लोग पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस किया है लाइव डायनासोर, लाइव गॉडजिला और गोरिल्ला एक मंच पे। एक साथ आप लोग 5 अलग अलग किस्म का जादू देखेंगे एक शो में, जिसमें है माइंड रीडिंग, मेंटलिज्म, साइकिक मैजिक, इल्यूशंस और ब्लैक मैजिक्स, जिसके बारे में हम लोग ने बस सुना है। हम लोग 17 देशों का सबसे बड़ा बिगेस्ट मैजिक एक स्टेज के ऊपर परफॉर्म करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल शो रहेगा, 2 घंटे का शो रहेगा। रोज़ाना हम 3 शो करेंगे, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। और रोज़ाना 3 शो में आप लोग हमारा शो देखेंगे आपके शेखर टॉकीज सिवान में। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। आप लोग देखिए शो, एकदम फुल ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट है। छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों तक सब के लिए हमने सोचा है शोज़ के बारे में। और ये मॉडर्न शो है, ट्रेडिशनल शो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, नया अत्याधुनिक ज़माने का शो है। आप लोगों को ये शो ज़रूर अच्छा लगेगा क्योंकि इस शो में हम लोग ने बहुत ही मॉडर्नाइजेशंस डाले हैं। ये 19वीं सदी का जादू नहीं है, ये 2025 सदी का जादू है जो अल्ट्रा मॉडर्न तरीके से डिज़ाइन किया गया है डिजिटल लाइट एंड साउंड के साथ। ब्लैक मैजिक के साथ आप माइंड रीडिंग की बात कर रहे हैं जी। तो किस तरह का माइंड हम माइंड रीडिंग का मतलब ये होता है किसी का मस्तिष्क को पढ़ना। सबसे पहली बात है दिमाग को पढ़ना, यह है माइंड रीडिंग। और माइंड रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के ब्रेन के फ्रिक्वेंसीज़ को समझते हैं तो वो माइंड रीडिंग कहलाता है। लेकिन इसको आजकल बहुत मिसयूज़ किया जाता है। बट हम स्टेज में परफॉर्म करेंगे और बताएंगे लोगों को कि असली माइंड रीडिंग क्या होता है। और आप जब शो देखेंगे आप अनुभव करेंगे कि सही में माइंड रीडिंग किसे बोला जाता है, जिसे जादू के जरिए हम लोग एंटरटेनिंग वे में परफॉर्म करेंगे। क्योंकि आजकल सुपरस्टिशन इतना ज़्यादा है, अंधविश्वास इतना ज़्यादा है कि लोगों को लगता है कि किसी ने किसी का दिमाग पढ़ लिया तो लगता है कि वो भगवान बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता। दिमाग पढ़ना भी एक कला है, एक आर्ट है, इट्स पार्ट ऑफ ए मैजिक। और वही हम परफॉर्म करेंगे स्टेज में, प्रूव करेंगे कि माइंड रीडिंग कितना पावरफुल है, किसी का दिमाग के अंदर जाना ये कितना पावरफुल है। छोटे बच्चों के लिए क्या खास लाएं? छोटे बच्चों के लिए हमारे शोज़ में, छोटे बच्चों के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको, डायनासोर एक 20 फीट ऊंचा डायनासोर लाइव स्टेज के ऊपर परफॉर्म करके हम दिखाएंगे। जैसे बोला मैंने गॉडजिला, जिसके हम लोग ने बस नाम सुना है, असली लाइव में कभी हम लोग ने देखा नहीं। हम लोग लाइव गॉडजिला, डायनासोर और गोरिल्ला, ये तीनों के तीनों को एक साथ मंच पे परफॉर्म करके दिखाएंगे। तीनों को लाइव अपीयर करके दिखाएंगे। जितने भी जादूगर आए हुए हैं जी, सब लोग कहते हैं कि हर बार मेरे में नया होगा। जैसे गॉडजिला का आपने नाम जी लिया, जी जी, लेकिन वही पुराने ढर्रे मैं समझाता हूँ जी। मैं आपको समझाता हूँ। मैं 7 नेशनल अवार्ड ले चुका हूँ, 3 इंटरनेशनल अवार्ड ले चुका हूँ और 40,000 से भी ज़्यादा शोज़ किया है। मैंने 17 देशों में घूमा है। और इंडिया का मैं ऐसा एकमात्र जादूगर हूँ जिसने डिजिटल मैजिक क्रिएट किया है। 7,000 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल जादूगर मेरे इफ़ेक्ट्स को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं रियलिटी शोज़, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट, ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट, इस पे जितने भी जादूगर परफॉर्म करते हैं आप लोग जिसको देखते हैं टीवी में ना, ये मेरे इफ़ेक्ट्स में परफॉर्म करते हैं, जिसका कि कॉपीराइट्स मेरे पास है। जो इफ़ेक्ट्स मैंने बनाया है मेरे लिए, जो भी आप मोबाइल मैजिक्स देखते हैं इंटरनेट पर, आप जितने भी मोबाइल मैजिक्स देखते हैं, जितने भी आप लोग जादूगरों के थ्रू मोबाइल मैजिक से, मोबाइल के रिलेटेड जितने भी जादू देखते हैं ना, ऑलमोस्ट 99% जादू मेरे ही हैं। आप लोग मेरे जो क्रिएशन है इसे परफॉर्म करते हैं लोग, क्योंकि मैं एक डिजिटल मैजिक का क्रिएटर हूँ। और हमारा जो शो है ये मॉडर्न शो है। मैं ये बोल रहा हूँ, आप जब देखेंगे तब आपको अनुभव होगा कि मैंने जो बोला है ये कहाँ तक सच है।
क्योंकि जब तक आप जब देखें तब विश्वास करें, ये बात में होता है। जादू का स्पेशल क्या है जिससे जी। लोगों को पसंद आता है? हमारे मैजिक शो का सबसे स्पेशल पॉइंट है, वी आर ए मॉडर्न काइंड ऑफ मैजिशियंस, वी नॉट परफॉर्मिंग एनी ट्रेडिशनल मैजिक्स, वी नॉट परफॉर्मिंग एनी ओल्ड स्टफ्स, वी ओनली परफॉर्म्ड क्लीन एंड प्योर मैजिक्स। हमारा शो बेस्ड करता है केवल जादू पे। हमारा शो उसका सबसे मेन मोटो है जादू। आप मैजिक शो आएंगे मतलब आप मैजिक शो ही देखेंगे, क्योंकि हमारा विज़न है मैजिक को, क्वालिटी ऑफ मैजिक परफॉर्म करना, ये हमारा सबसे मेन मोटो है। हम लोग दूसरे किसी चीज़ों पे फोकस नहीं करते, जैसे कि गाना, डांस एंड अदर थिंग्स, हम लोग किसी पे फोकस नहीं करते, बस मैजिक। जब तक आपका दिमाग घूम ना जाए वो जादू जादू नहीं कहलाता। आप जब अंदर आएंगे और बाहर निकलेंगे, अगर मैं आपको पूछूंगा कि सर आपने क्या देखा, आप भूल जाएंगे, क्योंकि इतना पैक्ड ऑफ शोज़ हमने रखा है। 2 घंटा एकदम एक अलग ही दुनिया में हम आपको ले चलेंगे। आपने लिखा है ब्लैक मैजिक भी। जी हाँ, अच्छा काला हाँ, जादू, बता रहा आज के हूँ ज़माने जी, की जादू टोना। इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, ब्लैक मैजिक का मतलब होता है वूडो। ये सबसे पहले अफ्रीका में इसका नाम सुना गया था। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा अफ्रीकन्स इसे यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिया में काला जादू सबसे पहले पाया गया था, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन से जुड़ा है। अब लोग का मानना ये होता है कि काला जादू होता है, कई लोग बोलते हैं काला जादू नहीं होता, कई लोग बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है और कैसे होता है किसी को नहीं पता इसका रियलिटी। इन माई ओपिनियन, मेरा ओपिनियन ये है कि इसका असली रियलिटी किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हर लोग अपने अपने थिंकिंग से, अपने अपने सोच से इसे सोचते हैं। तो हमने काला जादू को स्टेज के ऊपर ऐसे परफॉर्म किया ताकि लोगों को मैं समझा पाऊँ कि काला जादू कैसे होता था। जो चीज़ लुप्त हो चुका है उसे मैंने मैजिक के ज़रिए कंपोज किया, मैंने उसे रिकम्पोज किया, रीडिज़ाइन किया, कि लोगों को अनुभव हो कि यार काला जादू ऐसे होता था। तो हम लोग एक ऐसा मैजिक परफॉर्म करेंगे शो में जो ब्लैक मैजिक के रिलेटेड है, रिलेवेंट है ब्लैक मैजिक के, जैसे कि आपको अनुभव होगा उस समय कि आप सही में काला जादू देख रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक मैजिक। पहले जब तक कुछ लड़कियों को गायब करके स्टेज के पीछे से बुलाया था, वो पुराने जमाने की जादू जी वो जी धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहा है। जी। एक्चुअली देखिए, हर चीज़ मॉडर्नाइज हो रहा है, आप भी आजकल मॉडर्नाइज हो रहे हैं। पहले बहुत बड़े बड़े कैमरास यूज़ होते थे, आजकल फ़ोन्स में बहुत पावरफुल कैमरास आने लगे। पहले हम लोग कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे, आजकल सब हम एंड्रॉयड एंड iOS पे आ गए, सब स्मार्ट हो रहे हैं। तो मैजिक क्यों स्मार्ट ना हो, है ना? हर लोग स्मार्ट हो रहे हैं, तो जादू क्यों पुराने कला में, जादू ट्रेडिशनल क्यों बने? हर आदमी आज मोदी जी भी बोलते हैं डिजिटल इंडिया बनाओ, डिजिटल इंडिया बनाओ, डिजिटल भारत बनाओ। हर चीज़ पेटीएम, फ़ोन पे से कनेक्टेड है हर चीज़, और आजकल आप टैक्स भी ऑनलाइन देते हैं। तो हम मैजिक को क्यों मॉडर्नाइज ना करें? तो यही मेरा थिंकिंग था कि मैजिक को मॉडर्नाइज करना, और मैंने किया। इंडिया का पहला कंपनी है हमारा जो बादशाह मैजिक वर्ल्ड इज़ द फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया हु परफॉर्मिंग मॉडर्न एंड डिजिटल एक्ट्स ऑन हिज शो। ये इंडिया का एकमात्र कंपनी है जो डिजिटल मैजिक परफॉर्म करता है अपने शोज़ में। वी ओनली वन कंपनी एग्जिस्ट इन इंडिया हु परफॉर्मिंग डिजिटल एंड मॉडर्न जनरेशन मैजिक, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। बादशाह जी, इंडिया के अलावा भी किसी देश में आपने मैजिक शो किया? सवाल है कि क्या लगता है कि मैंने 17 देशों में परफॉर्म किया है अपना शोज़। आई ऑलमोस्ट परफॉर्म गल्फ कंट्रीज़ में, मैंने पूरा का पूरा परफॉर्म घूमा है। ऑस्ट्रेलिया एंड US का टूर मैंने किया है, तो चाइना के टूर्स मैंने किए हैं। मैंने ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज़ में मैंने घूमा है, और 17 देशों में मैंने अलग अलग जगह में शोज़ किया है। मैंने जैसे बताया कि मैंने 40,000 से भी ज़्यादा शोज़ किया है थ्रू आउट वर्ल्ड में। और मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि सिवान के वासियों को, बिहार में सिवान के वासियों को, सच ए नाइस पीपल, यहाँ के लोगों के अंदर में बहुत लगाव है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को कुछ ऐसा दिखाऊं कि ऐसा कुछ उन्हें उनके सामने प्रेजेंट करूँ कि लगे लोगों को यार जादू इतना एडवांस हो चुका है। सर आपका बादशाह जी, जादू एक सवाल, आप खुद वकालत कर रहे हैं मॉडर्नाइज का, मॉडर्न जादू मैजिक दिखा रहे हैं, ज़माना बदल रहा है तेज़ी से, आपकी बात से आपने मोदी जी का भी नाम लिया। ऐसे में क्या लगता है कि यहाँ इस प्लेस पे आप अपना शो करके भीड़ जुटा पाएंगे, जिसको सिवान के लोगों ने नकार दिया है? ये बंद पड़ा था ये हॉल जहाँ पे, क्योंकि आप आज के डेट में सभी लोग PVR मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, सेंट्रलाइज AC में बैठते हैं, और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है कि 4-5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, तो ऐसे में क्या दर्शक बैठ पाएंगे? आपने जो बात मुझे बोला सिवान के लिए, देखिए हम लोग ने बहुत ढूंढा कि हमें कुछ अच्छा प्लेस मिले, AC ऑडिटोरियम मिले, हम लोग ने बहुत ढूंढा, बट सिवान में ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिला। बट मैं चाहता था कि मैं अपना टूर बिहार एंड UP में स्टार्ट करूं, तो मैंने सोचा कि सिवान इज़ द मोस्ट लवेस्ट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे भाईचारा है। मैं चाहता था कि सिवान के अंदर हम आएँ और UP एंड बिहार का टूर करें।
तो मैं चाहता था लोगों का टेस्ट पहचानना, क्योंकि हमारे बिहार के लोगों को टेस्ट क्या क्या पसंद है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट जोन था। अब आपने बोला कि ऑडिटोरियम की बात, आपके सामने ही देख रहे हैं हम लोग कलर करवा रहे हैं, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता कि कोई लोग पैसा दे के बैठ रहे उसके बाजू में कोई थूका हुआ है, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आप बैठें आपके बाजू में गंदगी, हमें भी अच्छा नहीं लगता। और गर्मियों की बात है, हम लोग इसे एयर कूलर बनाएंगे, अभी कूलर्स वगैरह सब लगेंगे, फैंस और भी हम लोग इम्प्रूव करेंगे। इस जादू में आप कब से हैं? क्या आपके पूर्वज थे या आप नहीं, इस जादू मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और मेरे फैमिली में से कोई भी मैजिक पे बिलोंग नहीं करता। आई एम द ओनली वन जो मैं लगा कि जादू में हम जाएंगे? बता रहा हूँ सर, मैजिक से बड़ा मेरे नज़रिए में ना कोई वर्ड नहीं है। जैसे कि देखिए ना, कोई इंसान अगर अच्छा गाता है तो हम क्या प्रशंसा करते हैं, यार ही इज़ ए गुड सिंगर। अगर कोई और अच्छा गाता है तो हम लोग बोलते हैं ब्रिलियंट वॉइस है। अगर हमारे पास शब्द खत्म हो जाते हैं ना तो हम यूज़ करते हैं कि यार इसकी आवाज़ में जादू है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। क्योंकि जादू से बड़ा आपको प्रशंसा देने वाला वर्ड ही नहीं है, वाक्य ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान को आप प्रशंसा दोगे तो जादू से बड़ा प्रशंसा नहीं है। तो मेरे दिमाग में ये था कि सिंगर्स लाखों हैं, डांसर लाखों हैं, लेकिन जादूगर चुनिंदा है और उनमें से अच्छे गिने चुने जादूगर बहुत कम हैं। तो मैं चाहता था कि अपना क्रिएटिविटी दिखाना, लोगों को समझाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग सुपर स्टेशन में घूमें। क्योंकि माइंड रीडिंग को लेके आजकल आपको भी पता है इतना कंट्रोवर्सीज़ है, इतना चीज़ें हैं कि लोग कंफ्यूज हैं कि यार सही क्या है और गलत क्या है। तो मैं चाहता था कि मेरे परफॉर्मेंस से अगर कोई लोग समझ पाए कि सुपर स्टेशन अलग है और जादू अलग है, और ये सब चीज़ें एक चीज़ नहीं है, ये एंटरटेनमेंट है। आप आइए, एंटरटेन होइए और आप खुश होके जाइए और भूल जाइए कि जादू कोई तंत्र नहीं होता, कोई मंत्र नहीं होता, ये एक आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है। अगर आपका दिमाग इसे समझ जाता तो ये आपको ट्रिक लगेगा, मतलब हाथ की सफाई लगेगी। अगर आपका दिमाग ना समझ पाए तो ये आपको जादू क्या अपील लगेगा। करना चाहेंगे शिवान वासियों से? मैं ये अपील करना चाहूँगा, एक बार तो ज़रूर देखें शो। अगर आप जादू प्रेमी हैं, अगर आपको आर्ट लवर हैं, अगर आपको कुछ नया देखना है, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, एक बार आएँ और हमारा शो देखें। शुरू हो रहा है आपका? 30 तारीख से शुरू कर रहे हैं। उम्र के बच्चों तक का टिकट लगेगा? 4 साल से ऊपर बच्चों का टिकट लगेगा, जो सीट में बैठेंगे उनका टिकट लगेगा। 4 साल के नीचे के बच्चे जो गोद में बैठ जाएंगे उनका टिकट नहीं लगेगा, क्योंकि शोज़ बच्चों के लिए है। इसमें कॉमेडी है, फन है, थ्रिल है, एक्साइटमेंट है, एडवेंचर है और सस्पेंस है। ये सारे के सारे चीज़ों को ब्लेंड करके शो को बनाया गया है। कल आपका शो उद्घाटन होने जा रहा है, कौन लोग उद्घाटन करेंगे और कितने बजे से? कल उद्घाटन होने वाला है और उद्घाटन कौन करेंगे ये तो मैं आपको कंफर्मली अभी नहीं बता सकता, क्योंकि आपको भी पता है द लास्ट मोमेंट गेस्ट बदल जाते हैं हमारे, क्योंकि किसी कारण वो नहीं आ पाए तो फिर हम लोग गेस्ट चेंज कर लेते हैं। तो उद्घाटन आपके शहर के कोई भी एक माननीय व्यक्ति से करवाएंगे हम, जो भी हैं। और आप लोग को भी आमंत्रण रहेगा कि जितने भी मेरे मीडिया भाई हैं, मेरे जितने भी बंधु हैं, सब आएँ और शो में बैठें और शो देखें और सिवान वासियों तक पहुंचाएं मेरी अपील कि मैंने जो बोला ये सच है कि झूठ है। क्योंकि आप अपने ओपिनियन अपने फीड्स को डालेंगे तभी लोगों को समझ में आएगा कि नहीं, बादशाह जी ने जो बताया ये सच है या गलत है। कल कितने बजे ओपनिंग है? कल हमारी शो शाम के 7 बजे की ओपनिंग होगी। टिकट का प्राइस क्या मिनिमम? सबसे मिनिमम टिकट का दर रहेगा 150 रुपये और सबसे ज़्यादा कॉस्ट रहेगा 400 रुपये, जो सोफ़ा रहेगा VIP सोफ़ा। और हम लोग इस ऑडिटोरियम को एयर कूलर बनवाएंगे, सामने में कूलर्स लगेंगे, जितने भी प्रीमियम टिकट्स रहेंगे जैसे कि 400, 300, 200 के सब कूलर्स फैसिलिटीज़ रहेंगे। स्कूल के बच्चों के लिए क्या कुछ? स्कूल के बच्चों के लिए हम लोग ने फ्लैट 100 रुपीज़ रखा है, 100 रुपये की टिकट रहेंगे। फिर उसमें हम लोग विचार करेंगे कि बच्चे अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं। जी जी।